नून लीग की हुकूमत में वही होगा जो मंजूर नवाज शरीफ होगा। दोस्तों, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ली जाए कि नून लीग से नवाज शरीफ को परे कर दिया जाए या नवाज शरीफ को जो है वो उससे डिस्टेंस कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन ना हो पाया था और ना हो पाया है। एक बार फिर से नवाज शरीफ ही वो हस्ती हैं जो नून लीग की चित भी हैं और नून लीग का पट भी है। आइए अब आपको जरा इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और इसके ऑल अराउंड जो है वो कुछ चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, एक तो ये कि आप सब लोगों के लिए इसको खुशखबरी कहें या पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कहें या फिर जो है वो कुछ और कहें, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी खबर तो अभी की ये है कि मुफ्ता इस्माइल फाइनली जो है वो अपनी वजारत ख़जाना के ओहदे से जो है वो आउट हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ साहब को लंदन में पेश कर दिया है। उनके इस्तीफ़ा पेश करते ही इसहाक डार साहब को अगला वज़ीर ख़जाना बनाने की जानिब जो है वो नून लीग चली गई है और अनाउंस भी इसको कर दिया गया है। ऑफिशियल इसका जो है वो लेटर जो है वो भी अब से थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। जिस तरह से आपको पहले ही पता है, और मैं ये जो तमहीद बांध रहा था कि नवाज शरीफ ही जो है वो नून लीग की इस हुकूमत के सब कुछ हैं और यकीनन जो है वो आगे जाके भी इसको आपको नज़र आएगा, उसकी हम कुछ तार जो है वो जोड़ते हैं पीएम शहबाज शरीफ साहब की इस दूसरी लंदन यात्रा के साथ। पहली दफ़ा वो आए, उस वक्त बहुत सारी बातें हुई और ये ऐन उस वक्त बातें हो रही थी जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से एक बड़ा अपना बयानिया जो है वो क्रिएट करके फ्लोट कर दिया था और उस हवाले से बहुत सारी बातें होना भी शुरू हो गई थी। और उनका यही कहना था कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो यकीनन नवाज शरीफ साहब ही करेंगे या उनसे ही पूछ के जो है वो किया जाएगा। चलिए, उस वक्त तक की बात में ये ऐसा लगता था कि शायद नून लीग इससे पीछे हटेगी, हो सकता है कि शायद दूसरे कोई ऑफिसर्स जो है वो इससे पीछे हटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैंने जब उसी दिन जब ये बात हुई थी तो मैंने उसी वक्त ये कह दिया था कि इमरान खान साहब का ये बड़ा सोचा समझा मंसूबा है और इसके ज़रिए अगर आप मेरे भी वीलॉग्स के अंदर पहले जाके देखना चाहें तो 5-7 दिन पहले, तो उसमें इस वीलॉग के अंदर ये देख सकते हैं जिसमें मैंने पहले ये बताया था आप लोगों को कि ये इमरान खान साहब का सोचा समझा मंसूबा है कि जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ का पार्टी के फैसलों के हवाले से और ख़ास करके मुल्क में होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों के हवाले से जो है वो रोल ख़त्म हो जाए, उसके आगे जो है वो एक दीवार खड़ी कर दी जाए। और ऐन मुमकिन है कि ये सिर्फ इमरान खान का ही ना हो बल्कि कुछ और लोग भी ऐसा ही चाहते हों। सो दोस्तों, बहरहाल आज की कहानी ये है कि पाकिस्तान के सारे बड़े फ़ैसले जो है वो लंदन के उसी घर में हो रहे हैं जहाँ पे नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो सब लोग हैं उनमें से कुछ ओहदे छोड़ने वाले और कुछ ओहदे जो है वो लेने वाले। यानी कल रात की एक ऐसी मुलाकात, और कल रात की मुलाकात के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ को भी आज जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। कल रात की उस मुलाकात में जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि मुफ्ता इस्माइल जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इसहाक डार साहब जो है वो अपना इसहाक डार साहब इस इस्तीफ़े के बिना के ऊपर जो है वो वजारत ख़जाना के अंदर आ रहे हैं। मैंने अपने ही वीलॉग्स में आपको पहले ही बता दिया था, इसहाक डार साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से IMF के साथ गुफ्तगू करें, उनके करस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो उनके साथ गुफ्तगू करें, लेकिन यकीनन जो है वो इस तरह के सिस्टमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए आप खाली इस तरह से बग़ैर किसी ओहदे के बात नहीं कर सकते। उनकी तरफ से या बहुत सारे लोगों की तरफ से ये ऐन मुमकिन है कि ये कहा जाता हो कि जब तक आप किसी पोजीशन में नहीं आते, ऑफिशियल पोजीशन में नहीं आते, तो आपके साथ कोई बात नहीं की जा सकती या फिर जो है वो आपके हाथों में बागडोर नहीं दी जा सकती। आप सोचिए ज़रा, चाहे अगर इतना रैपिड जो है वो इंटरेक्शन हो किसी जमात का और वो इससे कोई छुपाती भी ना हो, ये कि कहती भी ना हो कि भाई हम ये फ़ैसले जो है वो नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल करवाते हैं, उनके ऑडियो उनकी हर जगह से तो ये सब कुछ जो है वो पता लग रहा है कि ये फ़ैसले जो है वो कहाँ से अप्रूवल आखिरी होके जो है वो हो रहे हैं। तो फिर क्या मुश्किल थी कि अगर यहाँ पे कोई डमी जो है वो एक कैरेक्टर बैठ के भले किसी चीज़ को लीड करता रहता और सारी चीज़ें जो है वो पीछे से आती रहती, उनको फाइलें भी उन तक पहुँचती। तो मैं इसी बातों की वजह से जो है वो ये हाइपोथेसिस जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये समझता हूँ, इस जगह पहुँचता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल एनीवे, बट अब ये सारी कहानियाँ जो है वो पुरानी हो गई हैं। आज की कहानी यही है कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो है वो बन गए हैं और आज ही रात जो है उसी फ़्लाइट के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब लंदन यात्रा करके पाकिस्तान के अंदर आएंगे। पूरे एक जोश और जज्बे के साथ, इस्तकबाल के साथ, वही इसहाक डार साहब जो इश्तिहारी थे, मफरूर थे और जो न जाने कहाँ कहाँ किन किन केसेस के अंदर कहाँ पे जो है वो नीलाम आम और उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो सब कुछ हुई हैं, वो
वही इसहाक डार जो है वो आज एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान की धरती के ऊपर जो है वो आज रात कदम रखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपना ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे और कल से पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले भी करेंगे। और हो सकता है कल ही जो है वो उनकी पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारी बैनुल-अक़वामी इदारों के करस्पॉन्डेंट जो हैं, जो ख़जाना के हवाले से हैं, उनसे भी मुलाकातें जो है वो उनकी तय पा जाएँ और आगे बढ़े हैं। बहरहाल जी, इसहाक डार को चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि इसहाक डार वो शख्स ज़रूर हैं जिन्होंने डॉलर के हवाले से, डॉलर को काबू रखने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की है। उनके साथ जुड़ी हुई स्कैंडल्स, बातें भले अपनी जगह, लेकिन उनका ये जो तुर्रा इम्तियाज़ है, इसके ऊपर से कोई शायद ही जो है वो सवालिया निशान उसके ऊपर बना पाए। और एक बार फिर से जो ओपोनेंट भी हैं इसहाक डार के या नून लीग के जो है, वो भी इस बात के ऊपर एक लम्हे के लिए ये सोच रहे हैं कि इसहाक डार वापस आएंगे तो यकीनन 20, 25, 30 रुपए का जो है वो डॉलर को रिलीफ मिलेगा और वापस आएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसी जानिब देख रही है कि किसी तरीके से जो है वो डॉलर वापस आ जाए। लेकिन आइए अब आपको लेके चलते हैं कल की लंदन की उस मुलाकात के हवाले से, जो एक अहम मुलाकात जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े ख़ास फैसले हो रहे थे, और उसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीलॉग के अंदर यकीनन बताऊँगा। इन्हीं फैसलों के दरमियान एक खबर आती है और पता चलता है कि ये ऑडियो लीक जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो मीडिया की जीनत बनने जा रही हैं। और उसके कुछ ही देर के बाद ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक तहलका मच गया। शहबाज शरीफ साहब की पीएम ऑफिस के अंदर बैठे हुए की एक ऑडियो लीक जो है वो मीडिया की, पूरी दुनिया की जो है वो सोशल मीडिया से होती हुई जीनत बन गई। दुनिया के मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया और पाकिस्तान के अंदर तो एक ऐसा वावेला मचा के कोई और बात करने को थी ही नहीं। जहाँ पे कोई जाता था, किसी भी फ़ोन के अंदर जो है वो, ट्विटर के अंदर जो है वो, कोई ऐसा दानिश्वर नहीं था जिसने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू ना की हो। और फिर बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो वीडियोस जो है वो पे दर पे आगे से आगे जो है वो चलती रही। पाकिस्तान के बड़े तरीन ट्रेंड्स जो कल से और अब से चल रहे हैं ट्विटर के, वो भी इसी ऑडियो लीक के हवाले से ही हैं। ख़वातीन हज़रात, इस ऑडियो लीक का कंटेंट क्या था, इसमें बात क्या थी, वो हम अपने पिछले वीलॉग के अंदर आपको बता चुके हैं। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसे लम्हे के ऊपर ये ऑडियो रिलीज़ होती है और पे दर पे एक नहीं बल्कि 2 पीएम ऑफिस की जो है वो ऑडियोज़ जो है वो रिलीज़ होती हैं, तो क्या एक सवाल उठता है कि कोई नाराज़ तो नहीं है किसी से कि इन मुलाकातों से, इन मुलाकातों के फ़ैसलों से, या फिर जो है वो एक मैसेज दिया जा रहा है कि सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह से जो है वो आप चाहते हैं। हम इन सब राज़ों के ऊपर से पर्दा भी जो है वो आपके सामने उठाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ ज्वाइन करे रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। मैं हूं जहां ज़ेबी। अगर आपको कुछ बेहतर लगे तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे इसी तरीके से। सो दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बहरहाल इसहाक डार साहब जो है वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो पाकिस्तान होंगे, और फिर जो है वो पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी को हैंडल करना शुरू हो जाएंगे। नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान जो एक रिफ्ट और एक खलिश थोड़ी सी कहीं पे नज़र आ रही थी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक तस्वीर जो है वो देखने के अंदर आई है जिसके अंदर मुस्कुराहटों का ऐसा तबादला हो रहा था, यानी इस टाइम के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब मुफ्ता इस्माइल जो अपने आप को ये कहते हुए अपना इस्तीफ़ा नवाज़ शरीफ साहब को दे रहे थे कि जी ये मेरी पोजीशन भी आपकी दी हुई थी और ये मेरा सब कुछ जो है वो आप ही का दिया हुआ था, और मैंने अपने मुल्क के लिए और आपके लिए जो है वो फ़ैसले किए हैं जो भी कुछ किए हैं। तो ख़वातीन ज़ात ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। यानी ये एक तरफ तो ये बताते हैं कि वो पार्टी की ग्रिप, यानी हर तरह से जो है वो नवाज़ शरीफ और मुफ्ता इस्माइल का ये इंडोर्स करना कि ये मेरा ओहदा भी आप ही का दिया हुआ है, तो ये आज ये बताता है कि ये ओहदा नवाज़ शरीफ का था। बहरहाल जो उसके दरमियान वो ये कहते रहे कि वो उनके फ़ैसलों से वो नाअहल कहते रहे, इनको खलंडरों का टोला कहते रहे, ये सारी बातों के बावजूद जो है वो ये ओहदा नवाज़ शरीफ साहब का ही उनको दिया हुआ था, जो उन्होंने आज वापस कर दिया है। सो दोस्तों, मुफ्ता इस्माइल ने वो कोई उन नापसंदीदा तरीन शख्सियात के अंदर जो है वो पाकिस्तान की होंगे जो शायद हिस्ट्री के अंदर जिनका नाम लिखा जाएगा। पिछले 5 महीनों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानियों को टीके मुफ्ता इस्माइल ने लगाए हैं, जो झूठ मुफ्ता इस्माइल ने बोले हैं, यानी उस पहले दिन की कहानी से जब उन्होंने 4 महीने पहले हमें ये कहा था कि एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो उसके बाद तो घंटों का काम है IMF का जो है वो पैकेज मिलना, और उसके बाद फिर डॉलर ये हो जाएगा, फिर IMF नहीं बल्कि उसके बाद और कितनी
फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से जो है वो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, उससे 8 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। और फिर वो ये बताते थे कि इतने अरब वहाँ से, इतने अरब वहाँ से, और फिर ये बताते थे कि जी डॉलर को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के डॉलर का और पाकिस्तान के रुपए का सत्यानाश कर दिया। ख़वातीन ज़ात, एक साय ऑफ रिलीफ जो है वो शायद लोग इसके अंदर देख रहे हैं। ये पहली बार ऐसी है कि पीटीआई के लोग भी जो है वो, यानी या एक तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत एक्टिविस्ट होते हैं कि जलसों जुलूसों में जाना, लेकिन एक घर में बैठे हुए जो है वो लोग भी होते हैं, उनका किसी ना किसी पार्टी की तरफ जो है वो रुझान होता है। लेकिन वो आज ये सोच रहे हैं कि शुक्र है पाकिस्तान को इस मुफ्ता इस्माइल से जो है वो निजात मिल गई। सो दोस्तों, लंदन के अंदर बहुत सारी और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं पिछले एक वीक के अंदर, जब ये बड़े बड़े फैसले हुए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो, यानी पाकिस्तान के एक बार फिर नज़र आया कि पाकिस्तान के फैसलों का जो महवर है वो लंदन का वही रूम है जहाँ पे नवाज शरीफ साहब बैठते हैं। लेकिन इस रूम के कहीं बाहर जो है वो बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ये एहतजाज लंदन ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी हुए, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो गए हैं। इन्हीं एहतजाजों के दरमियान जब लंदन के अंदर जानते बूझते हुए भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा को के हालात क्या हैं, वो फिर भी मार्केटों में फिरती रही और फिर उनके साथ वही हुआ कि जो होना था। यानी उनको जो है वो इतना लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, उनके ऊपर गलत जुमले कसे, और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और जो इनकी इस हुकूमत से हेट्रेड करते हैं, उन्होंने अपना जज्बात का पूरा इजहार किया। उनके वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए और फिर जो है वो कहानी कहाँ से कहाँ निकल गई। सो दोस्तों, ये है आज का नया जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन। लेकिन एक इसके अंदर एक और बात भी नज़र आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि अब इतनी सारी बातें हुई हैं तो पीटीआई की बात क्यों नहीं हो रही। तो पीटीआई की बात जनाब हम आपके सामने पेश कर देते हैं। मैंने अपने वीलॉग में आपको बहुत बेहतर और बहुत पहले ये बता दिया था, ये पिंडी प्लान करने वाले और ये सारी बातें करने वालों से, कि कुछ अभी नहीं होने वाला। ये इंतखाबात यकीनन अगले साल तो होंगे, यानी अगले साल अगस्त जिस तरह से प्लान्ड है या जिस तरह से जो है वो वक्त पे होने, लेकिन वाकई में उससे पहले होंगे। लेकिन इतना पहले नहीं होंगे जिस तरह से जो है वो सोचा जा रहा है। यानी जिस तरह से ये सोचा जा रहा है कि ये इंतखाबात जो है वो अगले साल के यानी जनवरी के अंदर जो है वो हो जाएंगे, और अमूमन जो है वो उसके ऊपर से बहुत सारी जो है वो चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती को जोड़ा जा रहा है, एक उनको लिमिटेड उनकी जो है वो सोचा जा रहा है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको। ये दिस ऑल लाइक जो सारे फार्मूले जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ये सब के सब फेल होने वाले हैं और चीज़ें जो है वो कुछ और जानिब चल रही हैं। हल्के हल्के धीरे धीरे चलेंगी चीज़ें। इमरान खान साहब कोई फाइनल कॉल अभी तक देते हुए दिखाई नहीं देते। अभी तक उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोशिश है, जो मैंने आपको बहुत देर पहले बता दिया था कि इमरान खान अगले 2 और महीने जो है वो अपने क्राउड को सिर्फ अपने साथ जुड़े हुए रखने से कुछ ना कुछ नए नए तरीक़ों से जो है वो चीज़ें करते रहेंगे। यानी बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये ऑडियो लीक आई है। अब इमरान खान को और उनकी पार्टी को अगले 15-20 दिन जो है वो एक और नया बर्थ मिलेगा, या और एक नया सिंपथीज मिलेगी, और लोगों का जो है वो गेन करेंगे, वोट गेन करेंगे, या फिर जो है वो अपना वोट किया हुआ जो गेन उनके साथ ऑलरेडी है उसको रोके रखेंगे। यही वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को अब चाहिए। यानी इमरान खान का इस वक्त जो सबसे बड़ा गोल है वो ये नहीं है कि कोई उन्होंने वोटर को नए को कलेक्ट कर लेना है, कहीं और जगह जाके नई कॉन्सिक्वेंसी बना देनी है। यानी उनका सबसे बड़ा गोल यही है कि किस तरह से मैंने अगले 4 महीनों के लिए अपने वोटर को इंटैक्ट रखना है अपने आप से, और उन 4 महीनों के अंदर यकीनन उनको नून लीग की इस हुकूमत से जो है वो निजात हासिल हो जाएगी। एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उस इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ वक्त के बाद जो है वो नए इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन सोचिए ज़रा कि ये 4 और 2 महीने करके जो है वो 6 महीने तक का वक्त जो है वो इस कहानी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी नई नई बातें और इस मुल्क में होने वाली नई नई चीज़ें जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी, जुड़े रहिए हमारे साथ।